अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिल से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, हुसैन को मैं स्कूल भेज रही थी और हुसैन का जो मूड आप देख कर ना बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी और बेचारे पे बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्कूल तो जाना ही है, भेजना है। बच्चे थोड़ी सी ज़िद करते हैं स्टार्ट में, जैसे ही हम भेजना शुरू करते हैं। हालांकि रात को जब भी ये सोता है तो बोलता है कि मम्मा मैं सुबह स्कूल जाऊंगा, बड़ा खुश होता है, होमवर्क इतने अच्छे से करेगा, सब तैयारी करेगा। और जैसे ही सुबह स्कूल जाने का टाइम आता है फिर साथ ही इसका मूड जो है ना ऑफ हो जाता है, क्योंकि इसको ज़ाहिर सी बात है सुबह को सोने की आदत पड़ी हुई है। सो कर उठता ही नहीं था 10-11 बजे तक, तो अब इसको सुबह सुबह उठना पड़ता है। और इसके साथ साथ इसके जो पापा है ना उनको भी उठना पड़ता है, तो वो भी जो है ना वो सुबह बड़े नींद में होते हैं, तो बोलते हैं रहने दो रहने दो। मैं कहती नहीं, उठे, जाना है, हुसैन को भेजना है, स्कूल छोड़ कर आए। तो है अभी तो ये यहाँ पे है, तो हुसैन को छोड़ आते हैं। जैसे ये पंजाब चले जाएंगे फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने अपनी जो डेली रूटीन होती है उस पर व्लॉग नहीं बनाया, जो घर के काम काज होते हैं। और आजकल जो मेरी रूटीन है वो थोड़ी सी कुछ अलग किस्म की चल रही है। तो ये मेरी छोटी सिस्टर ने बिरयानी बनाई थी, तो अभी हम बस वही बैठ के खाने लगे हैं। और मैं बता रही थी कि जैसा कि मेरी जो रूटीन है वो थोड़ी सी चेंज हुई हुई है। इरबिश भी यहाँ पे नहीं है, सुबह में बच्चों को भेजना, उसके बाद घर समेटना सारा ये वो ना, तो काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि इस पर भी व्लॉग होना चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो अपनी जो आम जो रूटीन होती है ना वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी तो फ़िलहाल हम खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद आज सोच रहे थे कि नंद के घर जाना है, तो मैंने जाना है अपनी नंद के घर, तो अपनी सिस्टर को लेकर ना, क्योंकि वो काफ़ी दिन से यहाँ पे बोर हो रही है कि कोई मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोरियत है, किसी का आना जाना नहीं। तो मैंने कहा अभी तो फिर भी तुम्हारी वजह से घर में रौनक लगी हुई है, तुम हो यहाँ पे तो चलो फिर भी मतलब कि थोड़ा सा मैं भी हूँ तुम भी हो, बच्चे हैं तो पता नहीं चलता। मैं कि जब तुम भी चली जाती हो तो मैं बिल्कुल एकदम अकेली हो जाती हूँ। बच्चे भी सुबह स्कूल, शाम में अकेडमी, और फिर इस तरह से रात को कारी साहब आ जाते हैं, फिर उसके बाद बस उन्होंने खाना खाना होता है, सो जाते हैं। तो अक्सर जो आप सबको पता ही है कि जो मेरे मियाँ जी हैं वो भी ज़्यादातर मुल्तान ही रहते हैं, तो इसीलिए उनका भी थोड़ा सा है। तो है अभी शाम का टाइम था, चाट मंगवाई थी, दोपहर में तो बिरयानी वगैरह खा ली थी, तो तकरीबन कोई 5 बजे का टाइम था। तो हम लोगों ने मंगवाई थी चना चाट, और साथ में जो है ना वो उन्होंने चटनियाँ, कुछ पानी शानी इस तरह दिया हुआ था। तो बस अभी हम बैठ कर ये खाएँगे सब, और उसके बाद फिर मुझे करवाना है हुसैन को होमवर्क। और होमवर्क करवाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम मिला हुआ था हुसैन को। हम लोग पहले पंजाब चले गए हैं, तो फिर वहाँ से जब आए हैं तो अभी तक बच्चों का कोई एडमिशन भी नहीं करवाया था, क्योंकि आप सब पता है कि जो मतलब कि जो हस्बैंड लोग होते हैं, जो बंदे होते हैं, घर के आदमी होते हैं, जो बच्चों के अब्बा होते हैं उनको ना इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है कि बच्चों को स्कूल भेजना है या इनका एडमिशन करवाना है। जो माँ को टेंशन होती है, ये हर घर की एक, आप लोग देखिएगा घर में एक नज़र मारेंगे जब आपको पता चल जाएगा कि जो टेंशन माँ को होती है, जो घर की औरत को होती है, वो बंदे को नहीं होती। उसको होती है ज़्यादातर बाहर की, कारोबार की, बिज़नेस वगैरह की। और बच्चों को पढ़ाना है, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, घर में कुछ नया लेकर आना है, कुछ चेंज करना है, ये वो हर जो टेंशन होती है ना ये औरत को होती है, मर्द को बिल्कुल भी नहीं होती। वो कहता है सिर्फ मुझे अपना काम करने दो, मैं कमा कर घर लेकर आता हूँ, तुम्हें दे देता हूँ, बस आगे तुम जो मर्जी करो, ठीक है ना। वो इस तरह से बोलते हैं। तो है जैसे ही मैं पंजाब से आई तो बच्चों की एडमिशन वगैरह करवाए, तो जब स्कूल भेजा तो इतना ज़्यादा हुसैन का काम हो गया था, तकरीबन हर कॉपीज़ का जो है ना वो 7-7, 8-8 पेजेस जो हैं इसके हुए हुए थे। और आज मुझे बैठकर वो सारा क्लियर करना था इसका होमवर्क। तो देखूंगी जितना हो सकती हूँ, बच्चा है तो वो थक भी जाएगा, भले अभी उसने सीधी उल्टी लाइनें खींचनी है लेकिन फिर भी हाथ उसका थक जाएगा थोड़ा। मैं उसे बोल रही थी कि पेंसिल दबा के रखनी है आपने, क्योंकि बिल्कुल ढीला छोड़ोगे तो फिर वो हिल जाएगा लाइन से। तो इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो थोड़ा उसका कभी बीच में गुस्सा कर रहा था और कभी जो है वो प्यार से काम कर रहा था, कभी बीच में टॉफ़ी देनी पड़ रही थी, कभी चॉकलेट देनी पड़ रही थी, ताकि वो अपने अच्छे से काम कर ले। मोबाइल उसको सामने पहले मैंने लगा कर रख दिया था कि वो देख लेता है। शिवा जो है ना वो बड़े शौक से देखता है और वो देखते देखते अपना काम कर ले। तो अभी मैंने इसका मोबाइल उठा दिया था और अब मैं इसको पढ़ा भी रही थी साथ साथ और करवा रही थी, और इसका गुस्सा जो है ना वो फुल आया हुआ था इस टाइम। तो ये अभी मुझे गुस्से से बोल रहा है कि मामा अब मैं इसके बाद कोई काम नहीं करूँगा। तो मैंने कहा कि नहीं अभी तो बहुत सारा काम है, अभी करना पड़ेगा आपको। तो फिर गुस्से में जो है ना ये देखने लग गया, मेरा मुँह देखे ज़रा और बड़ा क्यूट भी लग रहा था माशाल्लाह से। लेकिन ये है कि अब जाहिर सी बात है जब बच्चे पढ़ने लग जाते हैं तो थोड़ी सी उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और अभी से इसकी टेंशन है, समझ लें कि अब स्टार्ट है, सुबह भी उठना है, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, वहाँ भी काम करना है, ये सारा कुछ होगा।
तो खैर जी अभी हम आ गए नंद के घर। तो नंद के घर अभी जैसे ही हुसैन को होमवर्क करवाया फिर हम लोग तैयार हुए और निकल आए थे। तो नंद को मैंने कॉल की कि मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ, तो क्योंकि ये भी काफ़ी दिन हो गया नहीं आई थी, तो फिर इसने कहा कि मैं आऊँगी, लेकिन शायद किसी वजह से ये अभी तक आई नहीं थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं ही चक्कर लगा लेती हूँ। फिर मैं और मेरी सिस्टर जो है हम दोनों इसकी तरफ आए हैं। तो उन्होंने चाय शाय और काफ़ी सारा सामान जो है वो मंगवा लिया हुआ था। तो मैंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हम खा पी कर आए थे। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, फ़र्स्ट टाइम जो है ना मेरी सिस्टर उसके घर गई थी, तो इसलिए फिर उसने कहा कि नहीं ये तो बनता ही है। तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी, यकीन करें जब हम इसके घर गए हैं ना माशाल्लाह इतनी अच्छी हवा चल रही थी और इतना सुकून था इस साइड पे, बिल्कुल एकदम ऐसे खामोशी। जैसे हमारे वाला एरिया है ना तो वहाँ पे तो इतनी आमदोरफ्त है, हर वक्त शोर शराबा और डस्ट मट्टी बहुत ज़्यादा होती है, और इस साइड पे इतनी ज़्यादा खामोशी थी एक, तो दूसरा जो है बड़ा सुकून और ठंडी ठंडी हवा पूरे घर में घूम रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो मैं उसे बार बार बोल रही थी माशाल्लाह यहाँ तो लग ही नहीं रहा गर्मी, कह रही है आज हवा चल रही है तो इस तरह लग रहा है वरना तुम दिन के टाइम आओ। मैंने कहा दिन में तो वैसे हमारे भी बड़ी गर्मी होती है, हम भी ऊपर ही रहते हैं ना। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छे से उसने घर अपना सारा सेट किया हुआ था, और उसके भी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। तो बच्चों को पढ़ाना, घर को देखना, ये सारा करना एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो लेकिन हर चीज़ जो है ना औरत मैनेज करना भी जानती है, अच्छे तरीके से घर में चलाना भी जानती है। तो खैर जी अभी हम लोग यहाँ पे आए थे, मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा घर दिखाऊं इसका, और बाहर का जो व्यू है वो भी बड़ा अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये देखें बाहर का इसका रोड, और इनके सामने वाला एरिया जो है ना अभी सारा हाल ही फिलहाल पड़ा हुआ था, वहाँ पे बहुत सारी झोंपड़ियाँ थी, और मैं अभी आपको बल्कि दिखाऊंगी भी। और नीचे ये जो है ना ये नींबू का पेड़ है छोटा सा, लेकिन इतने ज़्यादा माशाल्लाह से नींबू थे, जाते हुए मेरी नंद ने जो है ना मुझे तोड़ के कुछ दिए थे। और वो देखें जो सामने का एरिया ना यहाँ पे सारी झोंपड़ियाँ ही झोंपड़ियाँ थी, इतनी ज़्यादा जिसकी कोई इंतहा नहीं, बहुत ज़्यादा झोंपड़ियाँ थी। और यहाँ से काफ़ी सारे लोग काम करने के लिए फिर आते हैं, जैसे हमारी वाली साइड पर इधर उधर जहाँ घरों ज़्यादा घर होते हैं ना, तो काफ़ी सारी औरतें यहाँ से जो है ना वो जाती हैं काम करने के लिए। तो खैर जी ये इसका बाहर का व्यू था, बड़ा ही खूबसूरत, बहुत मज़ा आ रहा था। मेरी बल्कि बहन भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, कह रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा और सुकून है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे शोर नहीं है, और मैं तो वैसे ही तन्हाई पसंद हूँ, बिल्कुल खामोशी और इस तरह से जो है ना जो जगह होती है वो मुझे बहुत पसंद होती हैं, जहाँ पर बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं होता। हे गाइस, आप लोगों ने ना मेरी मुमानी के चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और मेरा भी एक चैनल है गज़ल लाइफस्टाइल, उस पर भी आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। लाइक करना है और कमेंट करना मत भूलिए। बाय। अच्छा जी, तो ये मेरी नंद की बेटी थी जो आपको बता रही थी अपने चैनल का। इसने भी जो है वो व्लॉग्स, कभी व्लॉग्स अपलोड करती थी, कभी किसी किस्म की वीडियोस, कभी मतलब कि हर तरह का इसका चैनल है, आप लोग ज़रूर जाइएगा। और इसके अलावा और बहुत सारे बहन भाई हैं जो अक्सर बोलते रहते हैं कि आप हमारा नाम भी लें। एक है खुरम ऑफिशियल हैं, आई थिंक उनके चैनल का नाम, आप लोग जो हैं उनके चैनल पर ज़रूर जाइएगा। और इसके अलावा एक देसी माहौल है, उनके चैनल पर भी ज़रूर जाइएगा, तो आप उनके चैनल पर विज़िट करिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इनको। हालांकि मेरी खुद की जो कंडीशन है अभी शाउट आउट देने वाली नहीं है, बिल्कुल लेने वाली है, लेकिन फिर भी चलें, जो बहन भाई कहते हैं कि आप हमारा नाम लें, तो मैं नहीं चाहती कि उनका जो दिल है वो दुखे कि भैया आपने हमारा नाम नहीं लिया, तो मैंने उनका नाम ले दिया। आप लोग जाइएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये है कि आप YouTube पे आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और दूसरा बहुत ज़्यादा सब्र रखना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाकर आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आप लोग ग्रो करते हो, एकदम से ग्रो नहीं होते हैं, चैनल बहुत टाइम लगता है, और फिर इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो ज़रूर आपके कदम चूमेगी। तो वैसे भी वो सुना तो होगा आपने कि जब भी हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का जो फल है वो कभी भी ज़ाया नहीं जाता है, वो हमें ज़रूर मिलता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, या फिर ये कौन से क्लिप हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। असल में जब मैं पंजाब थी तो मैं तो घर से कहीं निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश लगा रहता था, हर वक्त किसी ना किसी का आना जाना। जब अब्बू ठीक थे, मतलब जब मैं यहाँ से गई थी, जाहिर सी बात अब्बू की तबीयत तो ठीक नहीं थी, जब भी हर वक्त कोई ना कोई आया गया रहता था अब्बू का पूछने के लिए। और जैसे ही अब्बू की जब डेथ हुई है तो फिर उसके बाद तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा रश था घर में, हर वक्त आना जाना लगा रहता था।
तो खैर जब भी मेरे बच्चे कराची से पंजाब जाते हैं तो उनके जो मामू हैं वो हमेशा जो है ना कोशिश करते हैं कि बच्चे वहाँ से खुश होकर वापस आएँ। और क्योंकि मेरे अब्बू की भी हमेशा यही ख्वाहिश रहती थी कि बच्चों को बाहर लेकर जाओ, इनको कुछ खिला कर लेकर आओ, क्योंकि ये आप लोगों के पास रोज़ रोज़ नहीं आते, कभी कभी आते हैं, साल में एक दफ़ा आना होता है इन्होंने, तो आप लोग ज़रूर जो है ना इनको बाहर लेकर जाया करो। तो बस मेरे भाइयों ने सोचा कि बच्चों को मैं बाहर लेकर जाऊँ, इनको पिज़्ज़ा वगैरह खिला कर लेकर आऊँ। तो वो इनको बाहर लेकर आए थे बच्चों को, तो पिज़्ज़ा वगैरह खिला रहे थे और उसके साथ ही उन्होंने कुछ क्लिप्स वगैरह बनाए थे, तो फिर मुझे सेंड किए अभी उन्होंने। तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में इनको ऐड करके तो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे भाइयों के लिए बस दुआ कर दिया करें आप लोग, अच्छी अच्छी दुआएं ज़रूर दिया करें मेरे भाइयों को, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे और इनके हक़ में जो बेहतर है वही करें। आगे करना है। देखो सैम ड्राइविंग कर रहा है। आगे भी दिखा, आगे क्या है, आगे दिखा। कैमरा बंद कर दो। तो अभी रात का टाइम है और रात के टाइम की डेली की जो हमारी रूटीन है वो ये है कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी सिस्टर, उनके हस्बैंड, हम चारों जो हैं वो इस कॉर्नर पे ज़रूर आकर बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। तकरीबन रात के हमें 12, 1, 2 इस तरह से जो है ना वो 1:30 ज़रूर हो जाता है इधर बैठे बैठे गपशप करते करते ही ना। तो कल मैं आपको अपनी छोटी सिस्टर जो मेरे साथ कराची आई हैं उनकी बात बताऊं तो कल जो है ना वो एकदम से इतना रोई हैं, यकीन करें बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया उन्होंने। और मैं भी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, फिर मैंने उसको चुप कराया, अपने साथ लगाया। बेचारी एकदम अब्बू की जो याद है उसको, क्योंकि हर वक्त अब्बू की तस्वीरें हम लोग देखते रहते हैं हमारे मोबाइलों में, हमारे लॉक जो स्क्रीन लॉक होता है उस पर अब्बू की तस्वीर है, तो वो देखते देखते एकदम बहुत ज़्यादा रोना आता है। तो है उसको फिर मैंने चुप करवाया, फिर बाहर भेजा, मैंने कहा जाओ यहाँ पे पास ही एक पहाड़ी है, तुम उधर टाइम थोड़ा सा गुजार के आओ। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।